Hello students, welcome back to my channel. Good morning to everyone, and today we are going to start a poem. The name of the poem is A Time to Talk. It is written by Robert Frost. So first of all, I will tell you the introduction of this poem and then we will begin explaining it. But before that, I am just giving it a read for you people. Okay, so when a friend calls me from the road and slows his horse to mean a walk, I don't stand still and look around on all the hills I haven't hoed and shout from where I am, what is it? No, not as there is a time to talk. I thrust my hoe in the mellow ground, blade end up and 5 feet tall, and plod I go up to the stone wall for a friendly visit. बहुत छोटी सी 10 लाइन पोम है ये और बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करती है और वो चीज़ क्या है? वो है फ्रेंडशिप. सो अ टाइम टू टॉक बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ अ पोम about friendship. In A Time to Talk, he talks about how if a friend comes talk to him while he is busy doing something, and he will put down what he is doing and talk to his friend. इस पोएम में उन्होंने हमें क्या बताया है? इस पोएम में उन्होंने बताया कि अगर एक फ्रेंड उनसे मिलने आता है उनका, और जब वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम करने में बिजी हैं तब भी लेकिन अगर उनका कोई फ्रेंड उनसे मिलने आया है तो वो अपना काम छोड़ देंगे, वो जो भी कर रहे थे, और पहले जाके अपने फ्रेंड से बात करेंगे. The moral value of this poem is even though you are busy, you can stop your work and make some talks for your friends. इस पोम का मोरल वैल्यू क्या है? मोरल वैल्यू ये है कि आप चाहे कितना भी बिजी हो, लेकिन अगर आपसे कोई मिलने आया है, स्पेशली आपके कोई फ्रेंड आपसे मिलने आया है, तो आपको अपना सारा काम छोड़कर पहले उसे अटेंड करना चाहिए और उससे बातें करनी चाहिए. द वर्क विल ऑलवेज स्टिल बी देयर टू कंप्लीट बट योर फ्रेंड माइट नॉट. आपका काम जो है ना वो पूरा करने के लिए पूरी ज़िंदगी वहाँ पड़ा रहेगा, लेकिन फ्रेंड आपके पास फिर कभी भी नहीं रहेंगे. You spend time with them to keep your friendship strong. और हमें अपनी फ्रेंडशिप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए. तो दिस वॉज दी होल इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ अ थिंग, जिसमें मैंने आपको बताया कि पोम क्या कह रही है, क्या किस बारे में है पोम, और मॉरल वैल्यू क्या है पोम की. अब चलिए हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं. So he says, when a friend calls me from the road and slows down his horse to a meaning walk. कहते हैं कि जब अगर मेरा एक फ्रेंड है वो आएगा और वो मुझे रोड से पुकार रहा है और उसने अपना घोड़ा जो है वो धीमे कर लिया है ताकि वो मुझसे बात कर सके, मुझसे मिल सके. अगर उसने अपना घोड़ा स्लो करके वो मुझे बुला रहा है रोड पर, I don't stand still and look around on all the hills I haven't hoed. और कहते हैं तो तब मैं सिर्फ बस खड़ा नहीं रहूँगा और इधर उधर देखूँगा कि कहाँ से आवाज़ आ रही है. एंड शाउट फ्रॉम वेयर आई एम, व्हाट इज़ इट? नो. और उसने तो वो पोएट कहते हैं कि अगर मेरा फ्रेंड मुझे बुलाएगा तो ऐसा नहीं है कि मैं बस यूँ खड़ा खड़ा इधर उधर देखूँगा, फिर अपनी जगह से पूछूँगा हाँ भाई क्या हो गया, क्या बात है. नो, मैं ऐसा नहीं करूँगा. नॉट एज देयर इज़ अ टाइम टू टॉक, क्योंकि मैं वहाँ पर मेरे पास बात करने के लिए वक्त है. I thrust my hoe in the mellow ground, blade end up and 5 feet tall. वो कहते हैं कि अगर this is not just a minute. I hope this is clear now. Yeah. So he says that not as there is a time to talk, I thrust my hoe in the mellow ground, blade end up and 5 feet tall, and plod I go up to the stone wall for a friendly visit. वो कहते हैं नहीं, बल्कि मैं वहाँ पे मेरे पास बात करने के लिए वक्त है, तो मैं क्या करूँगा? I thrust my hoe in the mellow ground. जो मेरा हो है वो होता है जिसे फावड़ा कहते हैं, तो उसे मैं उस ज़मीन पे जहाँ भी मैं काम कर रहा हूँ उसे मैं वहीं गाड़ दूँगा और फिर मैं जाऊँगा, चलते हुए जाऊंगा और स्टोन वॉल तक जाकर उससे अपने फ्रेंड से मिल कर आऊँगा. ठीक है, तो ये छोटी सी पोम थी, कुछ बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, लेकिन
ये मॉरल बहुत बड़ा देती है। और मॉरल क्या है? मॉरल ये है कि अगर आप चाहते हो कि लोग आपके साथ रहें, अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स हमेशा आपके साथ रहें, तो आपको भी अपनी फ्रेंडशिप को चेरिश करना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप अपनी फ्रेंडशिप को टाइम नहीं देंगे तो धीरे धीरे आपके फ्रेंड्स आपसे दूर होते चले जाएंगे। और अगर आपसे कोई मिलने आता है, साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि अगर आपसे कोई मिलने आता है तो उसके लिए ये मत करिए कि अपना काम कर रहे हैं और अगर काम रोक दिया तो दिमाग में काम ही चल रहा है। नहीं, अगर आपसे कोई मिलने आ रहा है तो आप पहले उनको अच्छे से अटेंड करिए, उनके साथ पूरे मन से जुड़िए और उनको ये फील मत होने दीजिए कि आप उनके जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं, बिकॉज़ काम आपके पास पूरी ज़िंदगी बहुत आते रहेंगे, काम ख़त्म नहीं होंगे, इतने काम होंगे, लेकिन जो आपके रिलेशंस हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके फ्रेंडशिप्स हैं, वो कभी भी वापस नहीं आएंगे अगर एक बार आपने उन्हें खो दिया तो इतनी सी बात ही हमारे पोएट हमें समझाना चाहते हैं। अगर नहीं समझ आई हो तो आप हमें फिर से बताएंगे, हम आपको फिर से इस पोम को एक्सप्लेन कर देंगे और इसकी क्वेश्चन आंसर्स आपको कल मिल जाएंगे ग्रुप में रिटन फॉर्म में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय एंड बी सेफ, बी एट योर होम्स। बाय, we'll meet in the next video.